हेलो स्टूडेंट, वी हैव डिस्कस इन अवर लास्ट वीडियो। जैसा कि लास्ट वीडियो में राहुल सर ने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था, आपको वर्ड मीनिंग्स करवाई थी चैप्टर 2 की। आज का जो वीडियो है वो क्लास 4th के लिए है और आपके जो एनवायरमेंटल स्टडीज बुक चल रही है उसका चैप्टर जो 2 है ईयर टू ईयर, उसके आप लोगों को राहुल सर ने लास्ट वीडियो में 22 वर्ड मीनिंग्स करवाई थी। आई होप टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स आप लोगों ने वो होमवर्क में कर ली होगी, अपने गार्जियन से, अपने पेरेंट्स से या एल्डर ब्रदर सिस्टर से वो चेक करवा ली होगी, ठीक है। और आज के इस वीडियो में चैप्टर 2 जो ईयर टू ईयर है उसको रीडिंग करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। आप अपने मोबाइल की एप्स को ओपन कर लीजिएगा, ठीक है। मैं कंटिन्यू करता जाऊंगा, आप उसमें से लाइन टू लाइन फोकस कीजिएगा। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आई वुड लाइक टू से टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ कोहो इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी ऑफ क्लास 4th, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, स्टे एट होम, सेफ एट होम। ईवीएस को पढ़ते रहें, ठीक है, लर्न करते रहें। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन, सो यू कैन इजीली डिस्कस मी थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू एनी टाइम, एट एनी टाइम, थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू वीचैट, थ्रू टेलीग्राम, थ्रू एसएमएस, थ्रू कॉलिंग, ठीक है। आपको लोगों को आज की इस वीडियो में है एनवायरमेंटल स्टडी क्लास 4th के लिए है और चैप्टर 2 ईयर टू ईयर कंटिन्यू करेंगे। लेट्स कम ऑन द टॉपिक, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा राहुल सर का वीडियो आप लाइक करें, ठीक है। दोज स्टूडेंट्स आर नॉट लाइक राहुल सर यूट्यूब चैनल, सो आई रिक्वेस्ट यू टू दोज स्टूडेंट्स प्लीज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड कमेंट बनता है तो कमेंट जरूर करें, ठीक है। और घर पे रहें, पढ़ते रहें साइंस को, यानी कि ईवीएस को पढ़ते रहें, ठीक है। आज का जो लेसन है ईयर टू ईयर, लेसन का नाम है ईयर टू ईयर, ठीक है। कानों ही कानों से मतलब आपको ईयर टू ईयर के बारे में बताएंगे, कई तरीके के एनिमल्स के बारे में बताऊंगा जो अपने सुनने के लिए कानों का यूज करते हैं, ठीक है। तो चलते हैं चैप्टर की फर्स्ट लाइन पर। आपको फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है हु हैज गॉट माई ईयर्स, मेरे ईयर्स कहाँ है, यानी कि कौन कौन मेरी तरह कानों को रखते हैं। तो एक डायग्राम दिया गया है, उसमें एलिफेंट है, जिराफ है, काऊ है, बफेलो है, टॉर्टॉइज है, ठीक है, हेयर है, ठीक है, बियर है, ठीक है, माउस है आदि के। इन सभी के क्या दिए गए हैं, डायग्राम से बनाए गए हैं, फोटो दिया गया है और उस डायग्राम के नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है उसके नीचे लिखा हुआ है आर दीज एनिमल्स लुकिंग फनी। ये जितने भी एनिमल्स दिख रहे हैं लुकिंग फनी, यानी कि दिख रहे हैं मजाकी तौर पर, यानी कि बहुत अच्छे लग रहे हैं, फनी लग रहे हैं। द आर्टिस्ट हैज ड्रॉन रॉन्ग ईयर्स ऑन द हेड्स, जो आर्टिस्ट है जिसने भी इन फोटोज को इस बुक में छापा है या प्रिंट किया है या बनाया है, तो उसने क्या हुआ, उल्टे सीधे कान लगा दिए। माउस का कान हेयर के लगा दिया, हेयर का कान जिराफ के लगा दिया, जिराफ का कान एलिफेंट के लगा दिया, एलिफेंट के ईयर्स आपके ईयर किस पे लगा दिए, माउस पे लगा दिए। तो आपको पहचानना है और इनको सही से उसी जिस एनिमल के जो ईयर हैं उस पर पहुंचाना है, ठीक है, क्लियर है। और आगे लिखा हुआ है गिव करेक्ट ईयर्स टू द एनिमल्स इन द स्पेस गिवन बिलो। नीचे एक लिस्ट दी गई है, उसमें आपको बताना है किसके ईयर्स कौन से हैं। एलिफेंट, ठीक है, ईयर एलिफेंट के जैसे माउस पे लगे हुए हैं, एलिफेंट के जो एलिफेंट है, एलिफेंट के ऊपर माउस के ईयर लिखे हुए हैं। रैबिट के ऊपर किसके लगे हुए हैं, रैबिट के ऊपर लगे हुए हैं बियर के, ठीक है। आपके देखिए डॉग के ऊपर जो लगे हुए हैं वो काउस के लगे हुए हैं। तो इस तरीके से आपको पहचान लेना है, दिख रहा होगा आपको, ठीक है, पेज नंबर 1 पे। अब चलते हैं हम पेज नंबर 2 की ओर। सेकंड में लिखा हुआ डिफरेंट एनिमल्स, जो अलग अलग तरीके के जानवर होते हैं, हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ ईयर, जो कि अलग अलग तरीके के कानों को रखते हैं। नहीं समझे, इस लाइन का मतलब है डिफरेंट का मतलब अलग अलग, एनिमल्स का मतलब जानवर होता है, पशु पक्षी, ठीक है, जानवर। डिफरेंट का काइंड्स का मतलब अलग अलग प्रकार के कान। तो अलग अलग एनिमल्स अलग अलग प्रकार के ईयर्स रखते हैं। अमोंग द एनिमल्स गिवन बिलो, ये सभी एनिमल्स की लिस्ट नीचे दी गई है। विच वन हैव ईयर्स, ठीक है, जो कि ईयर्स को रखते हैं। क्या है, जो कि ईयर्स को रखते हैं, ठीक है। आगे देखिएगा डेट यू कैन सी, क्या आपने इन सभी को देखा है कहीं। इन विच एनिमल्स कैन यू नॉट सी द ईयर्स, यदि आपने किसी एनिमल्स के ईयर नहीं देखे हैं तो राइट इन द टेबल बिलो, उनके लिखना है। मतलब 2 लिस्ट बनी हुई है, 2 लिस्ट नीचे की तरफ बनी हुई है, एक तरफ ब्लॉक बना हुआ है, दूसरी तरफ भी ब्लॉक बना हुआ है। एक ब्लॉक में लिखा हुआ है एनिमल्स हु ईयर्स वी कैन सी, एनिमल्स जिनके ईयर हम देख सकते हैं। और दूसरे में लिखा हुआ है एनिमल्स हुज ईयर्स वी कैन नॉट सी, ऐसे एनिमल्स जिनके ईयर्स हम देख नहीं सकते। मतलब 2 तरीके के एनिमल्स होते हैं, जैसे डॉग है,
ठीक है, पिग है, माउस है, एलिफेंट है, जिराफ है, इनके पिग हम देख सकते हैं, काऊ है, बफेलो। लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनके आपके ईयर्स तो होते हैं लेकिन आपको दिखाई नहीं देते, जैसे स्नैक है, ठीक है, स्नैक के नहीं देते, लिजार्ड है, ठीक है, लिजार्ड के नहीं देख सकते आप, होते तो हैं, स्नैक के नहीं देख सकते, होते हैं, ठीक है, आंट के, चींटी के नहीं देख सकते हैं, होते हैं, क्रो के, काऊ के, वो क्रो यानी कौवा, होते हैं लेकिन देख नहीं सकते। तो कौन कौन से एनिमल्स हैं जिनके ईयर्स हम देख सकते हैं? डियर के देख सकते हैं, ठीक है, टाइगर के देख सकते हैं, पिग के देख सकते हैं, ठीक है, आप बफेलो के देख सकते हो, जिराफ के देख सकते हो, एलिफेंट के देख सकते हो, कैट के देख सकते हो। लेकिन ऐसे एनिमल्स हुज ईयर्स कैन नॉट सी, ऐसे एनिमल्स जिनके ईयर्स हम देख नहीं पाते हैं, जैसे कौन कौन से हैं आपके? फ्रॉग है, ठीक है, लिजार्ड है, आंट है, स्नेक है, फिश है, ठीक है, स्पैरो है, ठीक है, इनकी ईयर्स हम देख नहीं सकते। नीचे लिखा हुआ है उसके नीचे, डू यू थिंक डेट, कभी आपने सोचा है, द एनिमल्स हुज ईयर्स वी कैन नॉट सी, ऐसे एनिमल्स जिनके ईयर्स हम देख नहीं सकते, रियली डू नॉट हैव ईयर्स, क्या वो वास्तव में हमें नहीं दिख रहे या होते हैं वो तो हमें नहीं दिख रहे। इस लाइन का मतलब ये कि ऐसे एनिमल्स जिनके, ऐसे वर्ड्स या एनिमल्स जिनके ईयर्स हमें दिख तो नहीं रहे, बट क्या वो वास्तव में होते हैं या होते ही नहीं है, नहीं होने की वजह से नहीं दिख रहे हैं, या होते हैं फिर भी दिखाई नहीं देते, ठीक है। इसका कहने का मतलब है होते हैं पर हमें दिखाई नहीं देते, या उनके होते ही नहीं है। तो देखिएगा नीचे, नेम द एनिमल्स, कुछ एनिमल्स का डायग्राम दिया गया है, जैसे हैन का, पैरट का, स्पैरो का, डक का, क्रो का, ठीक है। उस डायग्राम के नीचे लिखा हुआ है नेम द एनिमल्स इन द पिक्चर, एक पिक्चर दी गई है उसमें आपको एनिमल्स के नाम बताने। कैन यू सी दियर आइज, क्या आपने उनके ईयर्स देखे हैं? देखे हैं क्या? पैरट के देखे हैं, डक के देखे हैं, क्रो के देखे हैं, स्पैरो के देखे हैं, ठीक है। आगे कह रहा है दे ऑल हैव ईयर्स, ये सभी जो वर्ड्स हैं क्या रखते हैं? ईयर्स रखते हैं। इवन दो वी कैन नॉट सी देम, बट हम उनको देख नहीं सकते। समझे या नहीं समझे? ये सभी एनिमल्स रखते हैं, क्या रखते हैं? ईयर्स रखते हैं। पैरट के ईयर्स होते हैं, डक के ईयर्स होते हैं, क्रो के ईयर्स होते हैं, स्पैरो के ईयर्स होते हैं, हैन मुर्गी के ईयर्स होते हैं। लेकिन हमें क्या है? वी कैन नॉट सी देम, हम उन्हें नहीं देख सकते हैं। आगे कह रहा है फाइंड आउट सम अदर एनिमल्स, ऐसे कुछ एनिमल्स के नाम भी आप फाइंड आउट कीजिए विच हैव ईयर्स, जो ईयर्स तो रखते हैं, डेट वी कैन नॉट सी, लेकिन हम उन्हें देख नहीं सकते हैं। राइट दियर नेम्स, उनके नेम्स लिखिए। तो आप लिख सकते हैं एन एनिमल विद ईयर्स लाइक फैन, ऐसे एनिमल जिसके फैन के जैसे ईयर्स होते हैं, ठीक है, एलिफेंट के होते हैं, ठीक है। तो आपको ये सब याद करना है, तो आपको खुद से ही करना है क्वेश्चन। एन एनिमल विद ईयर्स लाइक फैंस, ऐसे एनिमल जिनके फैन के जैसे ईयर्स होते हैं, ऐसे एनिमल जिनके लीव्स के जैसे होते हैं, ऐसे एनिमल जिनके सर जो होता है टॉप पर वहां पर ईयर्स होते हैं, ऐसे एनिमल्स जिनके दोनों तरफ, सर के दोनों तरफ क्या होते हैं? ईयर्स होते हैं। तो आपको इस तरीके से जितने भी जो ईयर्स हैं, मतलब किस एनिमल्स में कहाँ कहाँ ईयर्स होते हैं, तो आपको उनका पता लगाना है। तो आप उनका पता लगा ही सकते हैं, ठीक है। उनका पता लगाने के बाद आपको उन सबके नाम भी लिखने हैं, ठीक है। नाम लिखने हैं आपको उन सबके, कि जो मतलब ऐसे एनिमल्स जिनके क्या होते हैं? हेड पर ईयर्स होते हैं या बोथ साइड ईयर्स होते हैं। तो ऐसे एनिमल्स जिनके फैन जैसे, एलिफेंट मतलब फैन जैसे ईयर्स है, पंखे जैसे। एलिफेंट के देखे हैं आपने? एलिफेंट के कैसे होते हैं? फैन जैसे। तो फैंस लाइक ईयर्स किसके होते हैं? एलिफेंट के होते हैं, ठीक है। ELEPHANT, एलिफेंट के होते हैं। पंखे जैसे कान, ठीक है। पत्तियों जैसे कान रैबिट के होते हैं, यानी कि लीव्स, LEAVES, लीव जैसे ईयर किसके होते हैं? रैबिट के, चूहे के होते हैं, ठीक है, रैबिट के, ठीक है। ऐसे एनिमल जिनके ईयर्स सर के दोनों तरफ होते हैं, रैबिट के होते हैं, ठीक है। रैबिट के सर के दोनों तरफ ईयर्स होते हैं, ठीक है। यानी कि एन एनिमल्स विद ईयर्स ऑन द टॉप ऑफ इट्स हेड, उसके सर के दोनों तरफ ईयर्स होते हैं। और ऐसे एनिमल्स जिसके सर के मतलब जो हेड होता है इसके बोथ साइड, ठीक है, दोनों साइड होते हैं, दोनों साइड डॉग के होते हैं। किसके होते हैं? कुत्ते के, डॉग के। और सर के ऊपर रैबिट के होते हैं, पत्तियों जैसे रैबिट के होते हैं, फैन के जैसे एलिफेंट के होते हैं। तो वो सर के दोनों तरफ डॉग के होते हैं, सर के ऊपर दोनों तरफ रैबिट के होते हैं, पत्तियों के जैसे रैबिट के होते हैं, फैन के जैसे एलिफेंट के होते हैं। तो ये तो आप जानते ही हैं, नॉर्मल सी बात है, आप अपने डेली लाइफ में देखते भी हो, ठीक है। देखने के बाद आप उनको जज भी कर सकते हो, ठीक है, कौन कौन से एनिमल्स के कहाँ कहाँ क्या होते हैं? ईयर्स होते हैं, ठीक है। आगे की तरफ चलते हैं हम, ठीक है।
आगे कह रहा है यू नो, आप जानते हैं, वेरी वेल, बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, डेट ईयर्स हेल्प्स अस टू हियर, यानी कि जो ईयर होते हैं हमारे कान हमारी मदद करते हैं, हेल्प्स अस का मतलब हमारी मदद करते हैं, टू हियर, HEAR, हियर का मतलब सुनने के लिए। इन सम एनिमल्स, लेकिन कुछ जानवरों में क्या होता है, यू कैन सी द ईयर्स, आपने उनके कान देखे होंगे। इन सम यू कैन नॉट, लेकिन कुछ के आप देख ही नहीं पाते हो। वी कैन नॉट सी अ वर्ड्स ईयर, हम कभी भी पक्षियों के वर्ड्स ईयर्स नहीं देख पाते हैं, हम कभी भी, वी कैन नॉट सी, हम नहीं देख सकते वर्ड्स, पक्षियों के कान। ए वर्ड हैज टिनी होल्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ इट्स हेड, एक पक्षी में कान थोड़ी ना होते हैं मनुष्य की तरह, हमारी तरह कान थोड़ी ना होते हैं, उनके क्या होते हैं, छेद होते हैं दोनों तरफ, टिनी हॉल्स होते हैं, उनके तरफ क्या होते हैं, टिनी हॉल्स होते हैं सर के दोनों तरफ। जनरली सामान्यतया देखते हैं कि द हॉल्स आर कवर्ड विथ फेदर्स, उनके जो टिनी हॉल्स होते हैं वो उनके पंखों से, फेदर्स का मतलब मैंने आपको वर्ड मीनिंग में लिखवाया था, पंखों से ढके हुए रहते हैं। दे हेल्प द वर्ड टू हियर, जो कि हेल्प करते हैं उस पक्षी को सुनने के लिए। आगे देखना, पेज नंबर हम 3 पे चल रहे हैं। इफ यू लुक केयरफुली, यदि आपने सावधानी पूर्वक देखो, आप एक फोटो दी गई है, यू विल सी टिनी हॉल्स ऑन अ लिजार्ड हेड, कभी आपने छिपकली देखी है, छिपकली के सर के दोनों तरफ छोटे छोटे हॉल्स होते हैं, छिपकली लिजार्ड के जो हेड होता है सर पर दोनों तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं। दीज आर इट्स ईयर, वो उसके क्या होते हैं, कान होते हैं। एक क्रोकोडाइल, एक मगरमच्छ, ठीक है, एक क्रोकोडाइल जो होता है मगरमच्छ, तो क्या होता है, ऑल्सो हैज ईयर्स, एक मगरमच्छ के जो होते हैं, एक मगरमच्छ के क्या होते हैं, ऑल्सो हैज ईयर्स, जो कि मगरमच्छ क्या रखता है, ईयर्स रखता है, ठीक है। लाइक दिस, कैसे रखता है, हम उसके क्या है, वी कैन नॉट सी देम इजीली, हम उसके कानों को आसानी से नहीं देख सकते, नहीं समझे आप, कि जो क्रोकोडाइल होता है उसके भी कान होते हैं, मगरमच्छ जो पानी में रहता है उसके भी कान होते हैं, लेकिन हम उसे आसानी से नहीं देख सकते हैं, बट वी कैन नॉट सी देम इजीली, ठीक है। अब आ जाओ खाल की तरफ, स्किन की तरफ, ये तो रही ईयर की बात। अब करते हैं, ये तो ईयर की बात होगी, ईयर्स की, ठीक है, ईयर्स की। अब आ जाओ स्किन की बात करेंगे, यानी कि त्वचा, यानी कि खाल की बात करेंगे, जैसे हमारे शरीर पर होती है स्किन। नाउ यू नो, अब आप जानते हो हाउ टू रिकॉग्नाइज एनिमल बाय देयर ईयर्स, कि एनिमल्स कैसे पहचानते हैं अपने कानों के जरिए। लेट्स सी, देखते हैं, इफ वी कैन रिकॉग्नाइज एनिमल बाय देयर स्किन, कि हम जानवरों को उनकी खाल से भी पहचान सकते हैं क्या, उनकी त्वचा से, स्किन को भी रिकॉग्नाइज करके पहचाना जा सकता है क्या। आपको पेज नंबर 4 पर एक लिस्ट दी गई है, जिसमें आपको क्या दिया गया है, टाइगर की फोटो है, बियर की फोटो है, हॉर्स की फोटो है, जिराफ की फोटो है, ठीक है, हेयर की फोटो है। आपको क्या करना है, उनकी स्किन का कलर दिया गया है, आपको ब्लैंक फोटो पर वो स्किन लगानी है, जैसा कि आपको अपने मोबाइल पर चैप्टर 4 ईयर टू ईयर में पेज नंबर 4 पर दिख जाएगा। इसमें लिखा है मैच द एनिमल, उन एनिमल्स को मैच करना, शोन हेयर विद द पिक्चर्स ऑफ देयर स्किन, जो एनिमल्स आपको पिक्चर में दिए गए उनकी स्किन के साथ। मेक द करेक्ट पैटर्न, आपको एक करेक्ट पैटर्न बनाना है उनकी स्किन का, ऑन द पिक्चर ऑफ ईच एनिमल, उनकी पिक्चर को देख करके, ठीक है। जो आप जब एंड्रॉइड मोबाइल में चैप्टर खोलोगे तो आपको वहां दिख जाएगा। नीचे आ जाइए, पिक्चर के नीचे लिखा हुआ द डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ द एनिमल्स, ठीक है। जो एनिमल्स के ऊपर है वो अलग अलग पैटर्न के आर ड्यू टू हेयर ऑन देयर स्किन, उसके मतलब जो एनिमल्स होते हैं, अलग अलग एनिमल्स, डिफरेंट एनिमल्स की जो स्किन होती है वो डिफरेंट होती है, और उनके शरीर पे आने वाले बाल भी डिफरेंट होते हैं। हैव यू एवर सीन, कभी आपने देखा है, हैव यू एवर सीन का मतलब है कभी आपने देखा है, एन एनिमल विदाउट हेयर, कि कुछ एनिमल्स जो बिना बालों के, हुज हेयर हैव बीन रिमूव्ड, उसके बालों को रिमूव कर दिया जाता है। कुछ एनिमल्स देखोगे जिनके शरीर पे बाल ही नहीं होते, या होने का कारण, नहीं होने का कारण क्या, उनके बालों को हटा देना, ठीक है। इमेजिन, कल्पना की है कभी आपने, हाउ द एनिमल्स, कि एनिमल्स, हाउ द एनिमल वुड लुक इफ इट डिड नॉट हैव एनी हेयर ऑन इट्स स्किन। आपने कभी इमेजिन किया है कि ऐसे एनिमल्स के शरीर पर बाल नहीं होने का कारण क्या है, या तो उसके बालों का यूज करने के लिए उसके शरीर पे से काट दिए गए हैं, रिमूव कर दिए गए हैं। दे वुड बी नो पैटर्न, यानी कि उनके शरीर पर इस तरीके का कोई पैटर्न नहीं होता है। पेज नंबर 5 पे आ जाइए। यू माइट हैव सीन सम ऑफ द एनिमल्स, कभी आपने ऐसे जानवरों को, एक लिस्ट दी गई है उसमें जानवरों को देखा होगा, जो कि गिवन बिलो नीचे दी गई है। फॉक्स, फ्रॉग, माउस, हैन, एलिफेंट, क्रो, कैट, कैमल, स्पैरो, पिकॉक, बफेलो,
लिजार्ड, पिजन, पिग, डक, क्रो। आपको इस तरीके से 12 एनिमल्स के नाम दिए गए। कितने एनिमल्स के नाम दिए गए? 12 एनिमल्स के नाम दिए गए। नीचे एक लिस्ट बना दी है, उस लिस्ट में 4 ब्लॉक्स बनाए हैं, 4 तरीके के ब्लॉक बनाए हैं। एक में ईयर्स कैन बी सीन, जिनके ईयर हम देख सकते हैं। एक हैज हेयर ऑन स्किन, ऐसे एनिमल्स को रखना है इसमें जिसके शरीर पे बाल होते हैं। थर्ड लिस्ट में ईयर कैन नॉट बी सीन, ऐसे एनिमल्स के नाम लिखने हैं जिनके ईयर्स ही नहीं होते हैं, ठीक है, जिनके दिखाई नहीं देते। कैन नॉट बी सीन होते हैं लेकिन दिखाई नहीं देते। और चौथी लिस्ट में ऐसे एनिमल्स का नाम लिखना है जिनके स्किन पर फेदर होते हैं, यानी कि पंख होते हैं, ठीक है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और मिलेंगे। आज 5 पेज राहुल सर ने आप लोगों को पढ़ा दिए हैं। टोटल 10 पेज का चैप्टर है। टोटल इस लेसन में 10 पेज हैं। 10 में से 5 पेज की रीडिंग आज करवा दी है और आप घर पे रह करके इन चैप्टर्स की रीडिंग कीजिएगा, चैप्टर 2 ईयर टू ईयर, ठीक है। फिर भी यदि कोई डाउट रहता है, कोई क्वेरी रहती है, तो आप मेरे से इजी वे में कांटेक्ट कर सकते हैं। आप एसएमएस के थ्रू पूछ सकते हैं, कॉलिंग के थ्रू पूछ सकते हैं, एसएमएस व्हाट्सएप के थ्रू कर सकते हैं, यूट्यूब के थ्रू कर सकते हैं, टेलीग्राम के थ्रू कर सकते हैं, मैसेजिंग के थ्रू आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। बट आपको कोई भी डाउट हो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, ईवीएस को पढ़ते रहिए। थैंक यू, बाय बाय।